बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां अमित शाह से जीतन राम मांझी ने मुलाकात की है। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई, जिसमें जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की है। संतोष कुमार सुमन भी उनके साथ मौजूद नजर आए। आपको बताते चलें कि शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है, जिसमें जीतन राम मांझी, संतोष सुमन जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन लोगों की मुलाकात। और मुलाकात में क्या बात हुई, ये सबसे बड़ी बात। नित्यानंद राय भी इस मीटिंग के दौरान मौजूद रहे, एनडीए में संभावना तलाश रहे हैं मांझी। ये तमाम चर्चा का विषय इस मुलाकात के बीच ये माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो बार बार ये कहते रहे कि हम तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और इसीलिए इस तरह की बातों की कयास की चर्चा अभी से न लगाई जाए कि क्या एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त बड़ी खबर है, अमित शाह से जीतन राम मांझी की मुलाकात खत्म हो चुकी है। मुलाकात में हालांकि क्या बात हुई है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मुलाकात जरूर हुई। और मुलाकात के दौरान उनके साथ उनके बेटे संतोष सुमन भी मौजूद थे। नित्यानंद राय की मौजूदगी बताई जा रही है उनके साथ। उस वक्त जब मुलाकात चल रही थी, बीजेपी और हम के बीच गठबंधन पर चर्चा, जो सोर्सेज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चर्चा हुई है। और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गया। अमितेश, मुलाकात खत्म हो चुकी है, मुलाकात में क्या बात हुई, कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जीतन राम मांझी और उनके बेटे जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष कुमार सुमन, दोनों की मुलाकात हुई है। लगभग 45 मिनट तक मुलाकात चली अमित शाह के आवास पर दिल्ली में। उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो नित्यानंद राय हैं वो भी मौजूद थे, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद थे। और यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संतोष कुमार सुमन। उन्हीं से बात करें जो कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संतोष जी, आज बातचीत आपकी हुई अमित शाह से, क्या चर्चा हुई? क्या आप लोग औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो गए हैं? देखिए, सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है, और देश की राजनीति हो चाहे स्टेट की हो, और किन मुद्दों पर हम साथ में रहेंगे, उन सब बिंदुवार चर्चा होने के बाद हम लोग ने औपचारिक रूप से यह सहमति जताई सैद्धांतिक रूप से कि हम लोग आज से एनडीए के साथ रहेंगे, और आगे की रणनीति फिर हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे। क्या होगा, कौन कितने सीटों पर हम लड़ेंगे, ये बात की बात है। लेकिन आज के बारे में हम लोग की बात जो निकल कर आई आपसी सहमति से कि सैद्धांतिक तौर पर हम लोग एनडीए के पार्ट हो गए। मतलब एक बात बिल्कुल साफ हो गई, जो कहा जा रहा था कि महागठबंधन से अलग होने के बाद आप लोग किधर जाएंगे। कभी बीच में आप हमसे बातचीत करते हुए आपने कहा थर्ड फ्रंट का भी विकल्प हो सकता है, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। तो तमाम अटकलों पर विराम लग गया है, आप लोग बीजेपी के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? जी, निश्चित तौर पर हम लोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और हमने आपको बताया था कि 2-3 दिनों में आपको हम बताएंगे। हम लोग सारे विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज माननीय गृह मंत्री जी से मिलने के बाद हम लोग की सहमति बनी कि हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? चूंकि लगातार इस बात की चर्चा थी, जब महागठबंधन में थे तो आपने कहा था कि 5 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और 8 सीटों पर आपकी तैयारी है। वहां पर फॉर्मूला रास नहीं आया नीतीश कुमार को, यहाँ पर किस तरह से आप फॉर्मूला लेकर आए? देखिए, फॉर्मूला तो बाद में तय होगा, लेकिन हम इतना ही आज कहेंगे कि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और हम लोग साथ में चलने की बात रखे हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग जब बैठेंगे और स्टेट कमेटी वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठक होगी तो सारी बातें निकल के आ जाएगी, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ बोलना बहुत प्रीमैच्योर है, वो उनका भी बहुत घटक है, और भी बिहार के लोग जो पार्टियां हैं वो आने वाले हैं, उनसे बातचीत चल रही है। तो इस तरह की जब सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फॉर्मूला जो भी होगा सम्मानजनक होगा? निश्चित तौर पर सम्मानजनक होगा। इससे आपको कैसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो गठबंधन एक बना रहे हैं, विपक्षी दलों को साथ ला रहे हैं? बिहार में जो 7 दलों का गठबंधन था अब 6 दलों का रह गया है। आप जब इधर आएंगे तो आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पशुपति पारस की जो बात चल रही है, ये कुनबा कितना बड़ा होगा? किस तरह से आप लोग चुनौती दे पाएंगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन है उसको? देखिए, आपको स्पष्ट तौर पर हम बता देते हैं कि बिहार में एनडीए मजबूत है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में माननीय मोदी जी के साथ पूरा देश के लोग हैं, और उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, और फिर इस बार भी प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं। एक स्टैब्लिश लीडर हैं जो देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली लीडरों के रूप में जाना जाता है। और देश के एक नागरिक जो भारत के मतदाता हैं सब जानते हैं कि उन्हीं के हाथों में देश का भविष्य है। तो बिहार उससे अछूता नहीं है। बिहार में एक कयावत हो रही है कि सब पार्टियों को मिला करके एक फेस दिया जाए, एक चेहरा दिया जाए। नरेंद्र भाई मोदी जी के
समक्ष खड़ा हो सके। अभी वो खोज कर रहे हैं कैसे लोगों को खोज कर पाएंगे, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं, अपनी तैयारी करनी है। और हम लोग जानते हैं कि आज से जब हमने सहमति जता दी है तो पूरी निष्ठा के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। बाकी और सब बातें आने वाला समय में होगी और आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संतोष कुमार सुमन साफ तौर पे कर रहे हैं कि बातचीत एक तरह से औपचारिक तौर पर हो गई है और इस बात का ऐलान इन्होंने कर दिया है कि हम बिहार में एनडीए के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ मिलकर ही आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी शुक्रिया अमितेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि एनडीए का हिस्सा होंगे जीतन राम मांझी। हम पार्टी जो है वो एनडीए के साथ 2024 का चुनाव जो है वो बिहार में भी लड़ती हुई नजर आएगी।